Hello everyone. Once again, welcome to you all in this channel. So friends, कभी आपने सोचा है जब किसी ऑब्जेक्ट को हम टच करते हैं तो छूने में कैसा फील होता है? वो हार्ड है या सॉफ्ट है? वो सब्सटेंस हॉट है या कोल्ड है? और ये सेंस हमारे ब्रेन तक जाता कैसे है? या सपोज हमें अगर ब्रेन कमांड देता है कि आपको अपने अपर लिम्ब का या लोअर लिम्ब को मूवमेंट को परफॉर्म करना है, तो ये कमांड हमारे जो आपका डिजिटल पार्ट तक जाता कैसे है? दोस्तों, इसके लिए बेसिकली तीन स्ट्रक्चर आपको रिस्पॉन्सिबल होता है। फर्स्ट हो गया ब्रेन, सेकेंड इज द स्पाइनल कॉर्ड एंड थर्ड इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जब ये तीन स्ट्रक्चर आपस में कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं सो दैट ये फंक्शन हमारा एकम्प्लिश हो पाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानेंगे एक सिंगल पार्ट के बारे में, दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड। तो आज का कंटेंट है स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, इसका कैसे ऑरिजिन होता है, इसके बेसिक क्या क्या पार्ट्स होते हैं और इनका डिफरेंट फंक्शन क्या होता है। ओके, तो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पिंग हो सकता है जो कि मेडिकल के किसी ब्रांच में स्टडी कर रहे हैं, लाइक एमबीबीएस, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, फिजियोथेरापी, नर्सिंग और पैरामेडिकल साइंसेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So what is spinal cord? It is the part of the central nervous system and it is situated inside the vertebral canal of the vertebral column. जब बहुत सारे वर्टिब्रा आपस में एग्रीगेट करते हैं वो एक वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन करते हैं। इनके बीच में एक स्पेस होता है दैट इज नोन एज वर्टिब्रल कैनाल। तो स्पाइनल कॉर्ड इसी स्पेस में लॉज करते हैं एंड इट इज द पार्ट मेड फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेज। तो इसका भी फॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब ही होता है एंड इट इज बेसिकली द कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्रेन स्टेम which extend from the foramen magnum at the base of the skull to the lower border of the L1 vertebra or the upper border of the L2 vertebra, where finally it terminates as conus medullaris. So this is the structure of, you can see. So this is the foramen magnum. So this is a cavity and this is the neural tube. इनके थ्रू ही हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट का डेवलपमेंट होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड भी इसी न्यूरल ट्यूब से ही डेवलप करते हैं and this is the longitudinal section of the spinal cord. Now what is phylum terminale? So it is a thin thread like structure which extends from the tip of the conus medullaris to the first coccygeal vertebra. इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ये बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड को अपने स्पेस पर फिक्स रखते हैं या एंकर करते हैं। तो यू कैन सी दिस इज द कोनस मेडुलारिस। यहां से एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और ये फर्स्ट कॉक्सिक्स वर्टेब्रा तक जाता है या टर्मिनेट करता है। नाउ कम टू द ग्रोथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टेब्रल कॉलम। सो देयर इज disproportion between the growth of the spinal cord and the vertebral column. तो बेसिकली जो वर्टिब्रल कॉलम का लेंथ ज्यादा होता है और स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ उससे कम होता है, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रोथ होता है वो अप टू द एज ऑफ 4 इयर्स होता है और जो वर्टिब्रल कॉलम का ग्रोथ है वो अप टू द एज ऑफ 14 to 18 इयर्स तक होता रहता है। सो इन केस ऑफ एडल्ट द स्पाइनल कॉर्ड ऑक्यूपाई ओनली द अपर 2/3 ऑफ द वर्टिब्रल कैनाल. So you can see, so this is the whole length of the vertebral column and this is the length of the spinal cord. तो ऑलवेज जो स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट होते हैं उनका लेवल इन कंपेयर टू वर्टिब्रल कॉलम हायर होता है। ओके, तो क्या रिलेशन होता है बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट एंड द वर्टिब्रल कॉलम सेगमेंट, इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ है। ये इसका लिंक आपको मेरे आई कार्ड में मिल जाएगा। सो यू कैन सी
Here also you can see this is the length of the vertebral column and this is the length of the spinal cord. Okay, so इसका जो last boundary होता है that is the upper border of the L2 vertebra. So this is spinal cord and this is the vertebral column. इसका एक section यहाँ पे show किया गया है. Now come to the segment of the spinal cord. So it has been divided into total 5 segments. The uppermost number 1 is the cervical segment, number 2 is the thoracic segment, number 3 is the lumbar segment, number 4 is the sacral segment, and number 5 is the coccygeal segment. And each segment provides several pairs of spinal nerves which exit from the vertebral canal through the intervertebral foramina. So you can see ये आपका 20 का स्पाइनल कॉर्ड है और यहां से नर्व निकल रहे हैं वाया द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना. Now what is the total number of spinal nerve? So there are total 31 pairs of spinal nerve in the human body. It has been classified as cervical 8 pairs, thoracic 12 pairs, lumbar 5 pairs, sacral 5 pairs, and the coccygeal only 1 pair. You can see here. So these are the spinal nerves over cervical spine, thoracic, lumbar, sacrum, and the coccygeal. So friends, you can see here, this is the spinal canal or vertebral canal. Now come to the length of the spinal cord. So in case of adult, if it is male, it is about 48 centimeter long or 18 inches long. In case of female, it is 43 centimeter long or 17 inches long. Now diameter. So in the case of cervical and thoracic area, it is about 13 millimeter in diameter or half inch in diameter. In case of lumbar area, it is about 6.4 millimeter or 1/4 of the inch in diameter. So what is meninges? So meninges basically spinal cord की कवरिंग होती है और ये 3 लेयर में होती है. So the outermost is the dura mater, the middle one is the arachnoid mater, and the innermost or deepest layer is the pia mater. You can see here, this is the dura mater, arachnoid, and the pia mater, and this is the spinal cord. Again, dura mater has the 2 layer that is known as periosteal and meningeal, और इनके बीच में एपीड्यूरल स्पेस होता है. व्हाट इज सब अरेक्नॉइड स्पेस? ये स्पेस कहां लाई करता है? बिटवीन द अरेक्नॉइड मैटर एंड द पाया मैटर, और इनके बीच में सीएसएफ दैट इज द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड रहता है. यू कैन सी हियर. So this is the pia mater and this is the arachnoid mater and the outermost green one is the dura mater and this is the spinal cord. So you can see यहाँ पे 2 हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ग्रे हॉर्न एंड द व्हाइट मैटर. Now come to the enlargement of the spinal cord. होल लेंथ में 2 साइड पे स्पाइनल कॉर्ड का enlargement पाया जाता है. First over the cervical area that is between the C4 and T1 and it represents the origin of the brachial plexus. Second enlargement is found at the level of lumbar that is the between T1 to L1 area and it represents the origin of lumbar and sacral plexus. So you can see this is the cervical enlargement and this is the lumbar enlargement. सिमिलरली स्पाइनल कॉर्ड में 2 साइड पे डिप्रेशन मिलता है, एक आपके एंटीरियर साइड में, सेकंड ओवर द पोस्टीरियर एस्पेक्ट. सो फर्स्ट इज द ओवर द एंटीरियर मीडियन फिशर. इट इज अ डीप ग्रूव एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. सेकंड पोस्टीरियर मीडियन सर्कस. इट प्रेजेंट ओवर द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. सो दिस इज द पोस्टीरियर मीडियन सर्कस and it is the anterior median fissure. So what is the blood supply?
It is basically supplied by the three longitudinal artery. Number one is the anterior spinal artery, and it is formed from the branches of vertebral arteries, and they travel in the anterior median fissure. Second is the paired spinal artery. It also takes origin from the vertebral artery or from the posterior inferior cerebral artery, and they finally anastomose with one another in the pia mater. Now let's see the cross section of the spinal cord in briefly. So basically it has two main component. First is the gray matter and second is the white matter. तो जो सेंटर में होते हैं स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज ग्रे मैटर. इट इज बटरफ्लाई शेप्ड एंड इट्स सेंट्रल पार्ट इज कंसिस्ट ऑफ न्यूरोनल सेल्स बॉडीज, और इसके तीन पार्ट होते हैं, एंटीरियर हॉर्न, लैटरल हॉर्न एंड द पोस्टीरियर हॉर्न. ओके, सो यू कैन सी ग्रे मैटर का जो शेप होता है जस्ट लाइक एक बटरफ्लाई होता है. नाउ कम टू द व्हाइट मैटर. ये जो पेरिफेरी में दिख रहे हैं आपको, दैट इज द व्हाइट मैटर. सो इट सराउंड द ग्रे मैटर एंड इज मेड अप ऑफ एक्सॉन्स. इट कंटेन्स माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स which conduct information up through the ascending tract and down through the descending tract. व्हाइट मैटर के तीन कॉलम होते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूनिकुलस. फर्स्ट हो गया डॉर्सल. सो दिस इज अ डॉर्सल कॉलम, द लैटरल कॉलम एंड द वेंट्रल कॉलम. तो जो डॉर्सल कॉलम होता है उसका नेचर होता है सेंसरी, और जो वेंट्रल कॉलम होते हैं उसका नेचर होता है मोटर. So anterior white commissure resides in the center of the spinal cord and it contains crossing nerve fibers that belong to the spinothalamic tract. So there are basically two types of tracts crossing from the spinal cord. First is the ascending tract and the second is the descending tract. तो ये ट्रैक्ट क्या होते हैं और कितने टाइप के ट्रैक्ट होते हैं, इसको मैं आपके साथ एक सेपरेट वीडियो में शेयर कर दूंगा. सो व्हाट इज द असेंडिंग ट्रैक्ट? सो इट कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिफेरी टू द ब्रेन. तो जितने भी टाइप के सेंस होते हैं, पेन, लाइट टच, क्रूड टच, टेम्परेचर, हीट, कोल्ड, वाइब्रेशन, सो जितने भी चीज को हम सेंस करते हैं या फील करते हैं वो फाइनली ब्रेन तक जाता कैसे है? ये वाया असेंडिंग ट्रैक्ट आपको ब्रेन तक जाता है और देन फाइनली ब्रेन में प्रोसेसिंग होता है. सपोज आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, ओके, और इंस्टेंटली अपने हाथ को आप हटाते हैं सो दैट आपको बर्न ना हो जाए. ये कैसे पॉसिबल होता है? तो आपके स्किन में, आपके मसल्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं हीट के, वो एक्टिवेट होते हैं. उनके थ्रू जो इंपल्स होता है थ्रू द पेरिफेरल नर्व, दैट इज सेंसरी नर्व, स्पाइनल कॉर्ड तक आता है, और जो हीट के ट्रैक्ट होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, वो फाइनली उस इंपल्स को ब्रेन तक लेके जाते हैं. देन ब्रेन उस सेल्स को परसीव करता है और आपको एक कमांड देता है कि आपको अपने हाथ को वहां से हटाना है. ये इंपल्स वाया द मोटर नर्व आपके इफेक्टर ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं. ओके, तो ये कंप्लीट एक नेटवर्क होता है. नाउ कम टू द डिसेंडिंग ट्रैक्ट. सो इट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू द पेरिफेरी. ओके, सो फ्रॉम द डिसेंडिंग ट्रैक्ट ब्रेन से कमांड आपके इफेक्टर ऑर्गन्स तक जाती है सो दैट अपने हाथ को आप हटाते हैं. ओके, तो ये बेसिकली दो ट्रैक्ट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. सो जो असेंडिंग ट्रैक्ट है उसका नेचर सेंसरी है, डिफरेंट टाइप के सेंस को ब्रेन तक लेके जाता है, और जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है उसका नेचर मोटर है, जो ब्रेन से जो कमांड मिलता है वो वाया स्पाइनल कॉर्ड हमारे इफेक्टिव ऑर्गन्स तक पहुंचता है. Now come to the roots of the spinal cord. तो स्पाइनल कॉर्ड में बेसिकली दो रूट पाए जाते हैं. फर्स्ट इज द वेंट्रल रूट एंड सेकंड इज द डॉर्सल रूट. सो व्हाट इज द डॉर्सल रूट? सो इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्किन, skeletal muscles and the joint is relayed to the spinal cord by sensory cells located in the dorsal root ganglion. So dorsal root fibers are the axons taking origin from the primary sensory dorsal root ganglion cells. So you can see this is the dorsal root और यहाँ पे ganglion होते हैं. यहाँ से एक nerve cross कर रहा है, further extend करता है. Second is the ventral root. So these are the fibers of axons of motor
and visceral efferent fibers and emerge from the poorly defined ventral lateral sulcus, that is the as ventral rootlet. ओके, सो बेसिकली यहां से जो डॉर्सल रूट निकल रहे हैं और लोअर पार्ट से जो वेंट्रल रूट निकल रहे हैं, ये दोनों फर्दर आगे जाके कंबाइन करके स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन करते हैं. नाउ व्हाट इज स्पाइनल नर्व? सो इट इज मिक्स्ड नर्व दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर root join to form two spinal nerve, one on either side of the spine, which then exit from the vertebral canal through intervertebral foramina. Once outside the intervertebral foramina, they are known as peripheral nerves. So you can see, so this is the dorsal root and this is the ventral root. ये दोनों आपस में combine करके एक spinal nerve का formation करते हैं. जब ये इंटरवर्टिब्रल फोरामिना से बाहर एग्जिट करते हैं, देन इट इज नोन एज पेरिफेरल नर्व्स, जो डिफरेंट डर्माटोम को सप्लाई करते हैं. सो ईच स्पाइनल नर्व बिगिंस एज एन एंटीरियर मोटर एंड पोस्टीरियर सेंसरी नर्व रूट. दीज रूट्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. ओके, तो जैसा मैंने बताया, जो डॉर्सल रूट होगा उसका नेचर सेंसरी होगा और जो वेंट्रल रूट होंगे उसके नेचर मोटर होते हैं. तो स्पाइनल नर्व में बोथ टाइप के नर्व्स कंबाइन होते हैं, सो इट इज नोन एज मिक्स्ड नर्व. So what is spinal nerve root? It is formed by the union of dorsal and ventral roots within the intervertebral foramen, so resulting in a mixed nerve joined together and forming the spinal nerve. So you can see, so this is the ventral nerve root and this is the dorsal nerve root. दोनों कंबाइन करके एक स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन कर रहे हैं. So spinal nerve then leave the vertebral canal via the intervertebral foramina and it is divided into two parts. First is the posterior rami. It supplies the nerve fibers in the synovial joint of the vertebral column, deep muscles of the back and the overlying skin. Second is the anterior rami. It supplies the nerve fibers to much of the remaining area of the body, both motor and sensory. Now, nerve root from L2 to S5 arises from the distal end of the spinal cord and it forms a bundle that is known as cauda equina. तो L2 से लेके S5 तक जो nerve root होते हैं या वो एक बंडल के फॉर्म में डेवलप होते हैं and that is known as cauda equina. Now come to the function of the spinal cord. इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, ये क्या काम करता है? So it forms the connecting link between the brain and the body. You can see, ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहां से आपको मोटर एंड सेंसरी नर्व फाइबर्स आ रहे हैं, ये आपके डर्माटोम को सप्लाई कर रहे हैं. So this is the brain tract coming to the spinal cord and from spinal cord the spinal nerve supplying to the dermatomes. ओके, तो सपोज आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, ये आपके ब्रेन तक सेंस जा कैसे रहा है? सो आपने टच किया, देन फाइबर्स जनरेटिंग द नर्व इंपल्सेस व्हिच पासेस थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन्स थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड में जो हीट के लिए असेंडिंग ट्रैक्ट होंगे वो उस सेंस को फाइनली ब्रेन तक लेके जाते हैं. ओके, सो स्पाइनल कॉर्ड क्या हो गया? इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी पार्ट. तो ये बेसिकली मैसेज को रिले करता है फ्रॉम ब्रेन टू द डिफरेंट डिस्टल बॉडी पार्ट एंड फ्रॉम द डिस्टल पार्ट टू द ब्रेन. इट ऑल्सो प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड बिल्ड ए बॉडी पोस्चर. ये हमारे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन भी करता है और एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में हेल्प करता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड द फ्लेक्सिबल मूवमेंट. Then myelin present in the white matter act as an electrical insulation. Next, it communicates the message from the brain to the different part of the body. It receives sensory information from the receptors and approaches toward the brain for the processing. So जैसा मैंने बताया, हम जिस भी टाइप के सेंस को फील करते हैं
पेन, टच, टेम्परेचर, या कोई भी ऑब्जेक्ट छूने में वो सॉफ्ट है या हार्ड है, उसका टेक्सचर कैसा है, ये फाइनली ये इम्पल्स हमारा वाया द असेंडिंग ट्रैक प्रेजेंटिंग इन द स्पाइनल कॉर्ड ये ब्रेन तक जाता है, और देन फाइनली ब्रेन उसको प्रोसेसिंग के थ्रू परसीव करता है कि हमने किस टाइप के ऑब्जेक्ट को टच किया है, या सपोज पेन का सेंस है, या जो भी सेंस होते हैं फाइनली इस ट्रैक के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाते हैं. So it receives afferent fiber from the sensory receptors of the limb and trunk. तो afferent is sensory in nature and efferent is motor in nature. ओके, तो जो भी आपके इफेक्टर ऑर्गन्स थे वहां पे डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं. पेन, प्रेशर, टच, टेम्परेचर, हर सेंस के अलग अलग आपको रिसेप्टर्स होते हैं आपके स्किन में, आपके मसल्स में. उसके थ्रू सेंस हमारे फाइनली ब्रेन तक जाता है. तो हमें पेन कैसे फील होता है? सपोज यहाँ पे रिसेप्टर्स पेन का है, ये आपको थ्रू द सेंसरी फाइबर इस सेंस को लेके जाएंगे अप टू द स्पाइनल कॉर्ड. यहाँ पे जो ट्रैक्ट होगा पेन के लिए, उसके थ्रू अगेन ये ब्रेन तक इंपल्स को लेके जाता है. फाइनली ब्रेन में प्रोसेसिंग होता है और ब्रेन परसीव करता है कि हमें पेन फील हो रहा है. ओके, देन फ्रॉम द इफरेंट मोटर न्यूरॉन वहां से कमांड आता है, देन हमारा पेन को ये ट्राई करता है कंट्रोल करने का. Next, it also control the movement of the trunk and the limb. It also provide autonomic innervation for the most of the viscera. तो हमारे एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसमें से मैक्सिमम को ये सप्लाई करता है. It is also responsible for the many loop reflexes. सो स्पाइनल कॉर्ड के एक्शन को हम लोग तीन बेसिक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज द कंडक्शन, सेकंड लोकोमोशन एंड थर्ड इज द रिफ्लेक्सेस. नाउ कम टू द फर्स्ट पार्ट. सो बंडल ऑफ फाइबर्स पासिंग इंफॉर्मेशन अप एंड डाउन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड. You can see, so from the brain the impulse is coming to the spinal cord and finally it is supplied to the distal body part or the effector organs. Second, locomotion. So repetitive coordinated action of many muscles group. Central pattern generators are pools of neuron providing the control of flexors and extensor. For example, in case of walking. तो ये हमारे बॉडी पार्ट को या उसके मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है. Third is the reflexes. So it is the involuntary stereotype response to any kind of stimuli. For example, removing the hand from the hot object. जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो अपने हाथ को हटाते कैसे हैं? यहाँ पे बेसिकली तीन स्ट्रक्चर का मेन रोल होता है. फर्स्ट इज द स्पाइनल ब्रेन, सेकंड इज द स्पाइनल कॉर्ड एंड थर्ड इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो जब भी ऐसे ऑब्जेक्ट को हम टच करते हैं तो उसका सेंस हमारे ब्रेन तक जाता है वाया द स्पाइनल कॉर्ड. देन ब्रेन हमें कमांड देता है कि सडनली अपने हाथ को हटाना है, अदरवाइज वो जल सकता है. ओके, सो कंप्लीट एक रिफ्लेक्स आर्क का यहाँ पे रोल होता है और ये तीन स्ट्रक्चर उसके लिए मेन कंपोनेंट होते हैं. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड इन नटसेल. सो मैं चाहूंगा आप मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके साथ इनको शेयर करें सो दैट एक बेसिक नॉलेज मिले कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है. फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, ये मुझे मोटिवेट कर रहा है कि मैं इस तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियो आपके साथ शेयर करूं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम ऑन माय वीडियो एंड लुकिंग माय वीडियो विद सो कीन इंटरेस्ट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.